आज दिल्ली में एक संस्था है, जन संसाधन केंद्र, पीपुल्स रिसोर्स सेंटर। उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं राजेंद्र रवि जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र रवि जी आजकल शहरों में खेती को लेके एक नया मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है, और ख़ास करके दिल्ली में जो खेती है और खेती को लेके कोई पॉलिसी है कि नहीं है, कोई उसके बारे में कोई नीति सरकार की है कि नहीं है, इस पे एक पूरी चर्चा आज आयोजित की है दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो आज हमारे साथ राजेंद्र रवि जी हैं। राजेंद्र जी, आप ये बताइए कि शहरों में एक तो वैसे ही मतलब ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, और इसमें खेती का क्या आपका कंसेप्ट है? नहीं, देखिए, हेक्टेयर अभी भी ज़मीन यहाँ है, लेकिन उसमें खेती इसलिए नहीं होती कि डीडीए ने उसको जो है खेती यहाँ के गाँवों को डीडीए ने शहरी गांव घोषित कर दिया है। शहरी गांव घोषित होता है तो खेती से जुड़ी हुई गतिविधि जो है इलीगल हो जाती है। तो आप पशुपालन नहीं कर सकते, आप मोटर के लिए लाइन नहीं ले सकते, पानी नीचे से नहीं खींच सकते, और कृषि की कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो उस गतिविधि के लिए जो सरकारी सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए कागजों पर अगर जाएंगे तो उसमें कोई खेती नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ के देहात के इलाकों में घूमेंगे तो खेती ही खेती है। अभी भी दिल्ली में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें कि सब्जी है, अनाज वगैरह है, वो 30% यहाँ से पूरा होता है। लेकिन ये अनाज कहाँ या जो सब्जी वगैरह कहाँ उत्पादित होते हैं? देखिए, आप जैसे ही उत्तर दिल्ली में जाएंगे, बुराड़ी से नांगलोई, इन सब के जो पेरीफेरी का जो इलाका है उसमें खेती होती है। इसके अलावा शहर के अंदर खेती होती है जो आपको पता नहीं लगता है, और वो बहुत फैंसी होती है। दिल्ली के चारों तरफ आप पेरीफेरी में देखेंगे तो फार्म हाउसेज है, और फार्म हाउसेज कोई 5 एकड़ में है, कोई 4 एकड़ में है, और वहाँ जिसको कहते हैं ना कि फैंसी जो जिस सलाद की जो पत्तियाँ होती है वो सब उगाई जाती है, फूल उगाए जाते हैं, मशरूम वगैरह उगाए जाते हैं, तो वो एक खेती होती है। और वो जो है सरकार के नीतियों के कब्जे में नहीं आती, वो उसमें खुली छूट भी है। लेकिन जो गांव में खेती करते हैं उनके लिए खुली छूट नहीं है। अगर आप जानवर रखते हैं तो जानवर आपको एमसीडी ले जाएगा। अगर आप पानी लेना चाहते हैं, पानी के लिए बिजली लेना चाहते हैं, तो वो दिल्ली बोर्ड पानी के लिए बिजली नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के लोग खेती दिल्ली के इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म हो रही है, और यहाँ के गाँवों को कि दिल्ली नॉन एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो पहले तो इसको एग्रीकल्चर के हिसाब से डालना पड़ेगा। देखिए, वो नॉन एग्रीकल्चर वही कानून की भाषा में बोल रहे थे, क्योंकि वो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर से आए थे। जी, पूसा से आए थे। अब चूँकि उनके पास जो सूचनाएं हैं वो ये सूचना है कि दिल्ली में चूँकि सरकार ने एग्रीकल्चर बंद कर दिया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है नॉन एग्रीकल्चर राज्य है, और इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, इसलिए वो किचन गार्डनिंग की बात करते हैं। इसका मतलब ये पैराडॉक्स है कि 30% अनाज या भोजन यहाँ जो खुद उत्पादित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो तो रहा है। हाँ, नहीं, यही होता है, यही हो रहा है। लेकिन इसको जो है ना कानून से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इसलिए कानून से जो सुविधाएं मिली हुई है तो किसानों को मिली हुई नहीं है, और जो मिली हुई भी है वो भी जो है प्रसाद की तरह नहीं मिलता उनको। नहीं, एक बड़ी बात आ रही थी कि ये जो यमुना खादर है, ये फल बेचते हुए दिखाई देते हैं। देखिए जी, तो उसमें भी जो है संकट है। नहीं, देखिए, जमुना खादर जो है ना वो क्षेत्र में आ गया है, और उसमें 2 हिस्से हैं जमुना खादर के। एक वजीराबाद से दक्षिण है, एक वजीराबाद से उत्तर है। वजीराबाद से दक्षिण वाला इलाका जो है वो डीडीए कहती है कि ये ज़मीन मेरी है, और वहाँ पे है वो जोन है, यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन मना है, वो ग्रीन बेल्ट है। लेकिन वो ज़मीन ले करके जो है दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और वहाँ से जो पेड़ों को उजाड़ा जाता है, तो डीडीए पहले उसको ले लेती है। जो वो नदी ज़मीन जो है नदी की है, वो इसकी नहीं है, और नदी की ज़मीन जो होती है कॉमन लोगों की होती है।
तो पहले उसको डीडीए ने अपना कब्जा में लिया और फिर वो ज़मीन दे देती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है शहर में जो जो गतिविधियाँ चलती है, जैसे हाईवे बन रहा है, मेट्रो बन रहा है या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कहते हैं ना कि प्लांट के बदले प्लांट हम ला रहे हैं, तो वो वहाँ से जो प्लांट उखड़ता है उसको वहीं लगाते हैं। इस विभाग के वैकल्पिक जंगल है। अच्छा। ठीक है, अब वो जंगल विभाग के हो गई। ठीक है, नदी की जमीन डीडीए ने जंगल को दिया, कुछ दिन के बाद उसका लैंड यूज चेंज हो जाएगा और फिर वहाँ पे कारपोरेट को मिल जाएगा। तो ये जो अभी कृषि नीति आप बनाने के लिए लगे हुए हैं, खास करके शहरी खेती के लिए, एक तो जो पहले से खेती कर रहे हैं, दूसरी ओर एक नई तरह की खेती जो टेरेस पे या किचन में या बालकनी में, वो कैसे कितना देखिए ऐसा है ना कि विज्ञान बहुत तरक्की किया है और उसका लाभ जो है बड़े लोग उठा रहे हैं। तो जो सामान्य जन है उनके यहाँ, जैसे गांव में आप जाते हैं तो जिनके पास घर है वो अपने घर के आगे में 4 पौधे लगा देते हैं, मिर्ची है, धनिया है, तोरई है, खीरा है, इस तरह लगा देते हैं। वो ताज़ा मिल जाता है और रात को मिल जाता है, सुबह मिल जाता है, तो वो कहते हैं घेवारी, जिसको अंग्रेजी में किचन गार्डन कहते हैं। तो किचन गार्डन का उनको इसी तरह का ज्ञान है। तो अगर इस तरह के बढ़ावा मिलता है, जिनके पास ज़मीन नहीं है तो किचन गार्डन कर सकते हैं। दूसरा कि टेरेस गार्डनिंग हो सकती है। तीसरा कि यहाँ जो पार्कों के नाम पे, जो खूबसूरती के नाम पे फूल उगते हैं, तो वह फूल तो हर एक चीज़ की खूबसूरती का होता है। आप तोरी का फूल से भी खुश हो सकते हैं, आप भिंडी के फूल से भी खूबसूरत कर सकते हैं, सरसों का फूल भी आप देख के आपको खुशी आ सकती है। और इस तरह के जो आपको भोजन भी देता हो, हरियाली भी देता हो और आपको खुशहाली भी देता हो, तो खेती जो है वो मल्टीपल है। मैंने सौंदर्य बोध का भी थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं कि हाँ, केवल सौंदर्य जो है गुलाब के फूल से नहीं है। सौंदर्य सिर्फ गुलाब के फूल से नहीं होता, गेंदे के फूल से नहीं होता। सौंदर्य जो है आपके पेट में जाने वाले सब्जियों के फूलों से भी हो सकता है, जिसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र रवि जी। आज खेती के खास करके शहरों में खेती के जो तमाम विकल्प उसको लेके जो पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें जन संसाधन केंद्र की एक बड़ी भूमिका है। और जन संसाधन केंद्र केवल खेती को लेके ही नहीं, उन तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो अदृश्य हैं लेकिन वो समाज को गतिमान करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन तमाम विषयों पे लगातार ये काम कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि एक नई पॉलिसी आए, शहर में खेती को लेके जो कानूनी प्रक्रिया शुरू है या बनाई जा रही है, नीति बनाने की बात हो रही है जन संसाधन केंद्र की ओर से। आज दिल्ली की कुछ महिलाएं नांगलोई से, किराड़ी से, नांगलोई के इलाके से, जहाँ थोड़ी बहुत खेती अभी बची खुची है, तो उसमें हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिमला यादव हैं। बिमला जी, खेती की खास करके दिल्ली में जो खेती की बात हो रही है, एक तो ज़मीन जो है जितना जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है किसान को, यदि ज़मीन एक एकड़ ज़मीन है तो उसको 1 करोड़ मिल जाएगा, खेती करेगा तो उसको लाख रुपया भी नहीं मिलेगा। तो क्यों खेती करें? क्यों खेती करें? किसान, हाँ, किसान क्या है? किसान सबसे बड़ी तो सरकार की है कि सरकार से किसानों को सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। घोषणाएं तो बहुत होती हैं और बड़े नियम बनाते हैं कि भाई हम किसानों को ये सुविधा देंगे, वो देंगे, बाकी वो उनको सुविधाएं मिलती नहीं। और जब उनको सुविधा नहीं मिलती है तो वो टूट जाते हैं। फिर सबसे बड़ी है जल संसाधन की, अभी मैंने बीच में भी अभी बोला था मैंने वहाँ सदन में, तो मैंने यही कहा था कि पानी की सुविधा नहीं है। किसान तड़प के रह जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, भाग भाग के उन बेचारों की फाइलों में दीमक लग जाती है। सर, किसानों को सुविधा नहीं मिल पाती, किसानों को सुविधा नहीं मिलती। आप लोग खेती करना चाहते हैं? जी, क्यों नहीं चाहेंगे? अगर खेती हमारे पास है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? फसल उगाएंगे, गेहूँ बोएंगे, सब कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? खेती पे बंजर जमीन डाल के कौन रखेगा? बंजर जमीन तो नहीं रखना चाहते, क्योंकि भाई हमारे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, हम भी रखेंगे। बकरी है, गाय है, भैंस है, डेयरी दूध की, हम भी 4 भैंस बांध 10 भैंस बांध के बैठेंगे तो उसमें काट बनाएंगे, नियार खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। उसमें
हमारा तो जीवन, हम तो किसान की बेटी हैं, तो किसान दिल्ली में आ गए तो क्या हुआ, अपनी मर्यादा नहीं भूल सकते, लेकिन किसानों को मालूम उनको खेती है तो हम भी तो कर सकते हैं। जी जी, दिल्ली में कब से आए आप लोग? दिल्ली में आए हमारे को हो गए 35-40 साल हो गए। 40 साल। कहाँ से जब आए? संजय गांधी खत्म हुए थे उस टाइम अच्छा, हम उस आए थे। समय से आए। उसी दिन उसी साल में आए। नांगलोई किराड़ी था। अच्छा। हाँ, नांगलोई किराड़ी था। जी, तो आप लोग आए कहाँ से? जो हम एटा जिला हमारा पड़ता है यूपी में ही यूपी है। में। हाँ, और हम किसान की बेटी है। आप किसान की बेटी हैं। एक सवाल आप खड़ा कर रहे थे कि गंदा पानी का मतलब ये हाँ, उसके विषय में मैं कहना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये है कि गंदा पानी क्या, कि वहाँ खारा पानी, जमीन में पानी ही नहीं है, तेजाब जैसा पानी निकलता है जमीन में से। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि जो जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी है, कॉलोनी कट नहीं सकती, फसल उग नहीं सकती, जमीन में दीमक लगती, पौधे गिर जाते हैं, पेड़ लगाते नहीं है। अच्छा, उसकी बजाय अच्छा आबादी हो गई है तो क्या ये बच्चों के लिए स्कूल वगैरह नहीं खोल सकते? स्कूल भी सरकार खोल सकती है। हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। अच्छा। 5वीं से किराड़ी विधानसभा है जिसके अंदर तू क्या कर 5वीं तक ही स्कूल है। 5वीं तक का ये कैश हो गया, नगर निगम का हमने एक बनवा लिया था सीराती सिंह के टाइम पे, और उसके बाद में कोई स्कूल नहीं है, और स्कूल होने के उसके बाद कोई स्कूल नहीं है किराड़ी पूरी विधानसभा में। तो एक मिठाई में स्कूल है, उसी के सहारे रहते ना सुल्तानपुरी, और वहाँ नांगलोई सुल्तानपुरी, इधर बच्चे जाते हैं। हमारे उस टाइम के बच्चे करीबन में आज से 20 साल पहले, अब वो लेते भी नहीं है, कहते तुम्हारी विधानसभा दूसरी होगी, अपने एरिया में जाओ, हमारे यहाँ बच्चे पहले ही फुल हो रखे हैं, बच्चे हमारे धक्के खा के आते हैं। खेती के अलावा शिक्षा की भी समस्या की तो इतनी समस्या है कि वहाँ हम तो कहते हैं भगवान आपने सुन लिए, हम तो आपको परमात्मा जैसा हमारा प्रचार पहुँचाएंगे, ऊपर तक सरकार के कान में पहुँचाएंगे कि वहाँ पर जो विधायक दिल्ली के पूरी दिल्ली के डिप्टी चेयरमैन बना दिए जल बोर्ड के विधायक ऋतुराज जी, उनसे ये पूछी जाए कि किराड़ी विधानसभा में स्कूल कितने खुलवाए हैं, एक हॉस्पिटल कितना बनाया है, एक जच्चा बच्चा का कोई एक हॉस्पिटल नहीं है जच्चा बच्चा तक का, और इतना तगड़ा शायद आप सुना होगा किराड़ी के अंदर जाम रहता है कि वहाँ एक हॉस्पिटल जच्चा बच्चा का नहीं है। अगर एक स्कूल भी वहाँ खुलवा दिया जाए उस जमीन बंजर जमीन पे तो भी लोगों को मदद मिलेगी। ये थे विमलेश यादव जी। और दिल्ली जिसकी बात हो रही है, शिक्षा के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, शिक्षा के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में दावे किए जा रहे हैं। वो आज वो पोल खोल रही हैं, कह रही हैं कि किराड़ी एक ऐसा विधानसभा है जहां विकास के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं गया, और जो है भी वो बंजर पड़ी हुई है। तो ये खेती करना चाहती हैं लेकिन सरकार मदद नहीं करना चाहती, तो इसीलिए यहाँ ये अपनी बात करने के लिए आई हुई हैं। यूएनए के लिए मैं हिम्मत सिंह, संतोष जी के साथ।